हाय विशाल, वेलकम टू टीवी मसाला। एंड मैं जेन्युइनली नहीं चाहती थी कि फिनाले से पहले मैं आपको यहाँ पर देखूँ या आपसे मिलूँ, बिकॉज़ वी न्यू कि आपने कितना कंटेंट दिया है हमें। वी न्यू कि आपने कितना अंदर बर्दाश्त किया है, जी। अपने आप को कंट्रोल किया है। व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन, और यहाँ खड़े रहकर कितना बुरा लग रहा है? एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स बहुत बुरा लग रहा है, झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत डिसहार्टनिंग फीलिंग है और लगा था कि मैं जाऊँगा और आगे फुल कॉन्फिडेंट था मैं। बट आई डोंट नो क्या हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों अचानक से सरप्राइज इविक्शन हुआ। बट ठीक है, एक रिवॉर्ड मिला है बाहर आके मुझे पता चला है कि पब्लिक ने कितना ट्रेंड किया है, मुझे सपोर्ट किया है मुझे। और उनके नज़र में अगर वो मुझे अपने नज़र में विनर मानते तो फिर कुछ अच्छा ही किया है मैंने। और अगर मेरे मेरे इविक्ट होने पे लोग ये बोल रहे हैं कि अनफेयर इविक्शन था, तो आई थिंक आई हैव डन समथिंग गुड। सो आई एक्सपेक्टेड था, एक था कि मैं ट्रॉफी जीत सकता हूँ। वो एक उम्मीद थी मेरे अंदर कि ट्रॉफी जीत सकता हूँ, या फिर ट्रॉफी नहीं जीता तो एटलीस्ट मैं सेकंड आ सकता हूँ। कुछ तो था, बट ये तो मुझे था। हाँ, बट क्या करें। वैसे आपके बाहर निकलने से सबसे ज़्यादा खुशी अरमान मलिक एंड टीम को हुई है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हाँ चलो, वो टीम से कोई जाना चाहिए था। जी। एंड देन ये डबल इविक्शन शिवानी और आपका। अ, हालांकि आप लोगों का उनसे कुछ लेना देना ऐसे एज सच था नहीं, लेकिन फिर भी उनका ये मानना कि आप घर से बाहर निकले, आपको इस बारे में क्या लगता एक कमेंट था जो रणवीर सर बोल रहे थे, इनका भी वायरल हुआ है कि इन चारों को कितना भी नॉमिनेट कर लो, साले जाते ही नहीं घर से बाहर। है? कोई कोई दूसरे दूसरे चले जाते हैं, बट ये नहीं जाते बाहर। तो आई गेस उनकी काली ज़बान थी वो टाइम पे, और उनकी उनकी ही बुरी नज़र लगी, और सोचो उन्होंने ही नॉमिनेट किया ये चीज़। सो फील्स बैड मैन, बहुत बुरा लगता है। और जब आप देखते हो कि दूसरे लोग, क्योंकि ऐसा था कि मैंने सब कुछ दे दिया शो को, ठीक है, मेरा all heart, my brain, my asu, everything. I've seen ups, I've seen down in the show. I've seen dark days. उसके बाद ऐसे निकलना was not justified. राइट, राइट। अभी जब आप बाहर आए हैं तो कल के प्रेस मीट को आपने देखा होगा, जहाँ पे पूरी तरीके से लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके वो थप्पड़ वाले इंसिडेंट को सपोर्ट किया। आज जब मुनव्वर घर के अंदर गए हैं तो उन्होंने लोकेश से पर्सनली सवाल पूछा है कि डोंट यू थिंक कि आपको उस वक्त एज अ फ्रेंड स्टैंड लेना चाहिए था विशाल का। ये तो साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए सपोर्ट पूरा रहा है, चाहे चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो या Yeah. मीडिया हो, सबने सपोर्ट किया। लेकिन वो डाउन टाउन टाइम आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा है, एंड अब जब आप ये सपोर्ट देख रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे डाउन टाइम काफ़ी डार्क रहा है, झूठ नहीं बोलूँगा। एक बहुत डार्क फेज़ में चले गया था मैं। एक ऐसा ऐसा लगता था मेरी बॉडी है घर में, हंस रहा हूँ मैं, किसी की बात सुन रहा हूँ मैं, बट ना सो पा रहा हूँ। कैरेक्टर जब जज हो रहा है मेरा, तो एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी अंदर, एक अजीब सा हॉलोनेस था। और मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ही भूतिया एक्सपीरियंस बोल सकते हो उसको। बहुत हॉन्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो चीज़। हाँ, बट ठीक है, मैंने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया। मैंने बोला नहीं, ये मेरे को नीचे नहीं लेके जा सकता, मैं इससे और ऊपर उठूँगा। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने अपने आप को संभाला उस टाइम पे। अरमान और कृतिका से अब अपना रिश्ता कैसा रखना चाहेंगे? क्योंकि हालांकि अंदर ही आप लोग में कुछ ऐसा रहा नहीं, बट जब ये लास्ट आने से पहले जब उन्होंने हग आउट किया है तो क्या लगता है कैसा नहीं, रिश्ता उन्होंने हग आउट किया, उन्होंने बोला कि भूल चूक माफ़ जो भी है, बट नहीं, आई डोंट वांट टू कीप एनी रिलेशन विद देम। बिकॉज जो मैंने कमेंट मेरे बाप के बारे में देखा, जो अरमान मलिक ने किया, वो बंदा मेरे आँख के सामने तक नहीं आ सकता, और ना मैं उसको आने दूंगा मेरे आँख के सामने। तो नहीं, मेरा कोई ना रिलेशन ना रखना है मुझे, ना आगे भी रखूँगा मैं उन दोनों से। ओके, लास्टली लोकेश से एक सवाल किया गया था प्रेस मीट में कि आपने अपने आप को बचाने के लिए विशाल को फंसा दिया, क्योंकि आपने भी तो कहा था कि मतलब भाभी को चेकआउट करके कि हाँ मुझे समझ में आया तूने कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये कमेंट किया। तो डू यू रियली थिंक कि लोकेश ने अपने आप को बचाने के लिए आपको फंसाया? क्योंकि वो राब्ते वाली बात जो थी अरमान मलिक से, वो लोकेश की तरफ से ही की गई थी, एंड एज अ फ्रेंड उनको आपका स्टैंड लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया।
एक तो पहले मैं एक चीज़ें क्लियर करता हूँ। वो चीज़ ऐसी थी कि जो चेकआउट वाली थिंग है, दैट वाज नॉट चेकआउट अकॉर्डिंग टू मी। मैंने उस उधर इसलिए देखा था क्योंकि ये जाए तो मैं बात बोलूँ भैया भाग्यशाली हैं, जो कि एक होता है एक कॉन्टेक्स्ट। जैसे रणवीर सर ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली मेरे और सना मकबूल के रिलेशनशिप के बारे में, तो वो अगर एक कॉन्टेक्स्ट में ले सकते तो ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं ले सकते आप, है ना? ठीक है, दो दोस्त बैठे हैं, उन्होंने बोल दिया और हमने ना कोई डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया, ना कोई किसी को ऑब्जेक्टिफाई किया, और मैं इसलिए देखा कि वो जाए तो मैं बात बोलूँ। अब वो कैसे दिखाए, क्या एंगल है, और मैं जितना जानता हूँ कटारिया को, वो भी ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है? तो वो तो पॉइंट हो गया वहाँ पे। और हाँ, बुरा लगा था वो टाइम पे जब उसने स्टैंड नहीं लिया था, दिल टूटा था मेरा। बट वो बहुत जो टूटा था उसकी आवाज़ सिर्फ मेरे शरीर के अंदर गूंज रही थी, मैंने बाहर नहीं निकलने दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत टूटा हुआ था और मेरे को और अपने आप को नहीं तोड़ना था, क्योंकि मालूम है मैं वो चीज़ बोलूँगा फिर और भी कुछ चीज़ें होंगी, फिर वो कुछ बोलेगा। तो मैंने उस चीज़ को साइड में रखा और मैंने फिर एक चीज़ सोचा कि चल ठीक है, एक इंसिडेंस पे तेरा दोस्त गलत हो सकता है, तेरा सपोर्ट नहीं किया, बट बाकी तो 10 अच्छी चीज़ें नहीं भूल सकता उसकी। तो मैं वो 10 अच्छी चीज़ के साथ लेके अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ा। जाने से पहले विशाल, जो चीज़ आप अंदर नहीं बोल पाए वो अरमान मलिक के लिए एक लास्ट टाइम बोलना चाहेंगे? बेटा तू तो मेरे थप्पड़ के भी लायक नहीं है, बस। थैंक यू सो मच। एंड फैंस के लिए क्या कहें? फैंस के लिए बस ये बोलना चाहता हूँ गाइज, 2 दिन से इतना मैं डल महसूस कर रहा हूँ, बहुत डिसहार्टेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। बट आप लोग का सपोर्ट ही है जो मेरे को एक चीयरफुल मूड में ला रहा है, चीयर कर रहा है, थोड़ी खुशी दे रहा है, और मेरे फैमिली फ्रेंड्स दे रहे हैं उसके अलावा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग ने दिल से इतना मुझे चाहा, इतना सराहा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी जो भी करूँ आप लोग को बहुत प्राउड करूँ। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू।